आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इनमें हम क्या बात करेंगे। आपके देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट आपने होपफुली पढ़ रखा है ऑर्गेनिक में, है ना। उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट कैसी है आपके एटम्स की इन द स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको आप चेक करते हो। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कायरलिटी आ जाता है, प्रो कायरलिटी आ जाता है ना, मीसो कंपाउंड्स आ जाते हैं। ऐसे अलग अलग, अब जितना एक चीज को आप एक्सपांड करते जाओगे ना, उतनी ही अलग अलग चीजें उसमें ऐड होती जाएंगी। और उसी तरीके से जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ते हो, यदि मैं लेता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उनमें मैं देखता हूं कि कैसे अरेंजमेंट है एटम्स की वगैरह वगैरह वगैरह, तो वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आप मुझे बताइए आइसोमर होते क्या हैं। यस, आइसोमर्स किसको कहते हैं। यस, किसी को कोई आइडिया है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज आइसोमेरिज्म? जी 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 जी। चलिए, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या है, सेम केमिकल फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या रहता है, एग्जिस्ट करता है, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया शिल्पी, है ना। ये देखिए, ये हम जब से हमने होश संभाला है, हमने जब स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ना सीखा है ना, स्टीरियो टर्म इन्वॉल्व हुआ है हमारी जिंदगी में, तब से हम इसी चीज को बड़बड़ाते आए हैं, वही बोलते आए बोलते आए बोलते हैं। ठीक है, आज भी वही कहानी रहेगी। है ना। आइसोमर्स क्या होते हैं जी सर? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये रहेगा आपका स्टीरियो आइसोमर्स या फिर आइसोमर्स कह देते हैं इन जनरल। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपको आइसोमर्स मिलते हैं, है ना। कौन से आइसोमर्स रहेंगे? ये रहता है क्या, ये रहता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और क्या आ जाएगा जी सर? इस साइड आ जाएगा अपना क्या, क्या आ जाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आइसोमर रहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखिए इनको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स को समझ लेते हैं। ठीक है,
ओके, अच्छा मेरा वीडियो प्रॉपर नहीं चल, ठीक है एक सेकंड, लेट मी चेक। ओके, आई थिंक अब एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। ठीक है, अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा था स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स एज वेल एज आपके वो वाले जी सर, कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बात कर रहा। ठीक है, देखिए क्या होते हैं जी सर, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। बस स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपको क्या देखने को मिलेगा, एटम टू एटम, एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट रहती है। ठीक है, एटम टू एटम क्या रहती है, कनेक्टिविटी डिफरेंट रहती है। और इस साइड देख लीजिए स्टीरियो आइसोमर, एटम टू एटम क्या होता है जी सर, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम रहेगी, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम, बट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट कहते हैं सर जी इसको। ठीक है, गुड इवनिंग राघवेंद्र। ठीक है, गुड इवनिंग। देयर आर 5, लेट मी व्हाट यू आर टेलिंग, अरेंजमेंट डिफरेंस। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करता हूँ। यहाँ पर क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर में एटम टू एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगी। अब जैसे देखिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 2 एग्जाम्पल। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर को समझते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर में देखिए यहाँ पर क्या होगा, यस एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगी। अब मैं ले लेता हूँ CONH3/5Cl। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, CONH3/5Cl और Cl ट्वाइस डॉट NH3। ठीक है, ये है मेरा पहला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखिए मैं लेता हूं CONH3/6Cl3। ठीक है, NH3/6Cl3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोबाल्ट आ जाएगा और ये आ जाएगा अपना क्या, नाइट्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, है ना, क्लोरीन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस साइड क्या होगा, यहाँ पर कोबाल्ट रहेगा। अब देखिए दोनों क्या रहेंगे, नाइट्रोजन ही रहेंगे। या फिर मैं पांचों चारों जितने भी आपके लिगेंड्स हैं उनको कंसिडर कर लूँ तो सारे नाइट्रोजन एटम्स आ जाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। बट ठीक है, कनेक्टिविटी क्या है, कोबाल्ट के साथ अब 2 नाइट्रोजन कनेक्टेड है और इस साइड देखिए कोबाल्ट के साथ एक नाइट्रोजन है और एक क्लोरीन है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कनेक्टिविटी अलग अलग हो गई। ठीक है, कनेक्टिविटी अलग अलग हो गई, बट ओवरऑल इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है देखिए इसमें क्या मिलता है आपको, कोबाल्ट NH3/6 और Cl3 टाइम्स, यही रहेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम, बट जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, yes the way the atoms are present in the species, those are what, those are different। ठीक है, those are different। ठीक है, तो this is why they are called as structural isomer। अब चलिए स्टीरियो आइसोमर समझते हैं। ठीक है, आप समझते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, मैंने कहा था एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है, बट जिस तरीके से वो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं यहाँ पर
कोबाल्ट। अब देखिए सिंपली अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो दो नाइट्रोजन कनेक्टेड है ऐसे ट्रांस वे में, ठीक है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। अब यदि मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे प्रेजेंट कर दूं, कोबाल्ट रहेगा मेरे पास, एक नाइट्रोजन ऐसे है, बट जिस तरीके से अब मैं ये सेकंड नाइट्रोजन को अरेंज करूंगा ना, ये लिगेंड हो सकता है, NH3 हो सकता है, NHR ट्वाइस हो सकता है, अमाइन हो सकता है कोई भी, है ना। अब इस नाइट्रोजन को मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे अरेंज कर सकता हूं, है ना। ये आ गए पास पास, ये हो गए जी सर दूर दूर। ओके, तो ऐसे एटम्स की कनेक्टिविटी देखिए दोनों में सेम है, बट यहां पर क्या होगा, जिस तरीके से ये 3 डायमेंशनल वे में प्रेजेंट है ना, स्पेस में अरेंज हुए हैं, वो दोनों में अलग अलग रहेगा, है ना। देखिए ये क्या है, अब अगर ये देखोगे आप, इसको आसान तरीके में बोल सकता हूं कि ये दूर है और ये क्या है, पास पास है। तो ये होता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स, दीज आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अब चलिए मैं इसको क्लासिफाई कर देता हूं यहां पर, ठीक है। मैं बात करता हूं जी सर आपके पहले आइसोमर की, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सा हो सकता है, आयोनाइजेशन मिलता है आपको, ठीक है, आयोनाइजेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है हाइड्रेट, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, लिंकेज। चौथा क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ठीक है। फिफ्थ हो सकता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ठीक है। और क्या मिल सकता है जी सर, सिक्स्थ, मैं ले सकता हूं सिक्स्थ लिगैंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। और सेवंथ, सेवंथ क्या हो सकता है, सेवंथ हो सकता है आपका, यस, सेवंथ रहेगा आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमर, ठीक है। सेवंथ रहेगा आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ये रहती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इन्हीं को जानेंगे आज, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर मुझे आपको दिखाना है कि स्टीरियो आइसोमर्स में कैसी क्लासिफिकेशन होती है, वो मैं भी देख सकता हूं जी सर, आपको मैं वो भी दिखा सकता हूं। यस, क्लियर है यहां पर, बोलो जी। यस, स्टीरियो आइसोमर को ये करेंगे, चलो चलो चलो, स्टीरियो आइसोमर। अब ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आसान है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। एक रहता है जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसमें मिलते हैं, आपको तो पता ही होगा, यस, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये तो सबसे कॉमन और सबसे फेवरेट है। सिस बोल दूंगा तो आप तुरंत बोल दोगे ट्रांस, है ना। इसे भी पहले आपने बोल दिया था, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा ट्रांस। और इसके अलावा यहां पर क्या मिलता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं जी सर, यस, ये होते हैं बहुत प्रकार के। कौन से हैं सर जी, देखिए बहुत प्रकार के आइसोमेरिज्म मिलते हैं। कौन सा है, एक रहेगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये है बहुत प्रकार के आइसोमर्स, ठीक है। तो चलिए आज ना, आज के क्लास में बात करेंगे क्या, आज के क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, ठीक है। आज के क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में,
जी 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 राघवेंद्र, यू आर द बेस्ट। ठीक है, चलो आयनाइजेशन को ले लेते हैं आओ। ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमर देखते हैं, आइए पहला आइसोमर आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है सर जी? आयनाइजेशन आइसोमर, यस, कोई आप बता सकते हैं आप में से कि आयनाइजेशन आइसोमर होते क्या हैं, होते क्यों हैं, होते कब हैं, होते कैसे हैं? रिगार्डिंग एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक, बताओ 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 गाइस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है जी सर। आपका ये प्रकार का आइसोमेर क्या होता है? इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे पास क्या है जी सर? मेरे पास होते हैं दो प्रकार के लिगेंड्स, एक होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और एक होते हैं जी सर बाहर इन आयनाइजेशन स्फीयर में। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है यहाँ पर। यस, क्या होता है यहाँ पर? एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन, बिटवीन कहां जी सर? बिटवीन आयोनाइजेशन स्फीयर एंड एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, देखिए यदि मैं ले लेता हूं जी सर क्या, यदि मैं लेता हूं MA6 और यहां पर आ गया B, ठीक है B2 ले लेता हूं, चलो ठीक है B2। अब यहां पर देखिए B क्या है? आयनाइजेशन स्फीयर में है। A कहां पर है जी सर? आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो अब मैं अंदर बाहर कर देता हूं जी सर, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। ठीक है, MA5B और AB आ गया। इन्हीं को हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमर। कितनी सिंपल सी बात है ना? इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं, कुछ पता है, खत्म बात। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या ले सकता हूं जी सर? CONH3/5 BrSO4। ठीक है, CONH3/5, अब अंदर बाहर कर दो जी सर SO4 और Br। ठीक है, SO4 और Br ये रहेंगे अपने आइसोमर। ठीक है, ये रहेंगे अपने अलग अलग प्रकार के आइसोमर। बोलो जी, कंफर्म है ये बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या तो बताइए। यस, बोलो 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 बोलो। नहीं है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। अब मैं लेता हूं दूसरे प्रकार का। ठीक है, मैं चीजों को बहुत सिंपल रख रहा हूं ताकि आप बहुत इजीली समझ सकें। ठीक है, कोई दिक्कत ही ना है। चलिए दूसरे प्रकार, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब देखिए हाइड्रेट आइसोमर को मैं कहता हूं स्पेशल केस। ये क्या है? स्पेशल केस है। किसका जी सर? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब वहां पर क्या होते हैं जी सर? कोई भी लिगैंड होते हैं, बट यहां पर क्या रहेगा? स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली कौन सा लिगैंड रहेगा? H2O, यानी पानी। पानी चाहिए जी सर यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स between coordination and sphere and ionization sphere, and that ligand is going to be what? Water। ठीक है, that ligand is going to be water। इसका एग्जांपल देखिए, CO आ गया, NH3/5, NH3/5, H2O ले लूं क्या? चलो ऐसा कर देता हूं ना कि इसको ही H2O बना देते हैं ना। यस, इसको ले लेते हैं जी सर H2O 6 दफा, और
यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो H2O था मॉलिक्यूल, एक चला गया बाहर, उसकी जगह आ गया क्लोरीन और यहाँ पर आ गया क्लोरीन H और डॉट H2O तो मत भूलिएगा। ठीक है, ये रहते हैं आपके हाइड्रेट आइसोमर। दीज आर योर हाइड्रेट आइसोमर्स। ओके, यस, बताइए, इज इट क्लियर? ये हैं आपके हाइड्रेट आइसोमर। ओके, चलो चलो चलो, अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, आइए। ठीक है, अब मैं लेता हूं, ओके, चलिए लिंकेज आइसोमर्स की बात करते हैं। ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है लिंकेज आइसोमर, क्यों होता है, कैसे होता है? राघवेंद्र कह रहे हैं, जी जी जी, आप अकेले काफी हो राघवेंद्र। ठीक है, चलिए लिंकेज आइसोमर्स की बात करते हैं। ठीक है, आपके साथ, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स, अब देखिए लिंकेज आइसोमर्स जो है, ये एम्बिडेंटेड लिगैंड शो कर सकता है। यस, बहुत बढ़िया राघवेंद्र। ठीक है, ये कौन दिखाता है जी सर? एम्बिडेंटेड लिगैंड। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स दिखाते हैं आपके लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, SCN है। ये क्या होता है जी सर? ये होता है एक एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या होता है इस एम्बिडेंटेड लिगैंड में? यस, एम्बिडेंटेड लिगैंड की एक खासियत है कि ये, इनके पास क्या होता है, दो डोनर साइट्स होते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब मैं SCN को लेता हूं तो यहाँ पर देखिए सल्फर भी एक डोनर साइट है और नाइट्रोजन भी डोनर साइट है। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, आपके मेटल के साथ यदि कोऑर्डिनेशन करना है तो ये सल्फर के थ्रू भी कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं थायोसाइनेट। ठीक है, थायोसाइनेट। बट यदि ये क्या कर सकता है जी सर, दूसरी दफा नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है, ऐसे, है ना। यहां पर देखिए यह है सल्फर डोनर साइट और इसमें क्या कर रहा है, नाइट्रोजन बनता है डोनर। तो इसको हम कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलता है, यहां पर लिंकेज आइसोमर्स मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास कोबाल्ट है, NH3 है, 5 टाइम्स NCS Cl ट्वाइस। ठीक है, नाइट्रोजन है यहाँ पर डोनर। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, देखिए आपके दूसरे कॉम्प्लेक्स का, बस यहां पर क्या होगा, SCN आ जाएगा, Cl ट्वाइस। ये रहेगा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं। बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, बिकॉज यहां पर बिकॉज यहां पर लिंकेज चेंज होती है। पहली दफा देखिए नाइट्रोजन लिंकेज कर रहा है, दूसरी दफा आपका सल्फर लिंक करेगा आपके कोबाल्ट के साथ। ठीक है, ये रहेगा आपका लिंकेज आइसोमर। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, कोई भी अगर डाउट, दिक्कत, समस्या है तो आप पूछ। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल। ठीक है, मैं लेता हूं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं चाहूं तो कोऑर्डिनेट आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसको पहचानने का सही तरीका क्या है, आपके कैटायन, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, दो पार्ट, एक कैटायनिक पार्ट होता है और मोस्ट लाइकली एक एनायनिक पार्ट भी होता है। ठीक है, एनायनिक पार्ट, ये दोनों क्या रहेंगे आपके, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेंगे। ठीक है, दीज आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मैं लेता हूँ एग्जाम, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दिखाऊं तो मैं ले सकता हूँ कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स CO NH3/6, और यहाँ पर क्या ले सकता हूँ CrSCN/6। ठीक है, ये है आपका पहला एग्जाम, है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपके दोनों कैटायन और एनायन दोनों क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड होगा, तो इससे बनता है देखिए मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स COSCN/6 एंड CrNH3/6। ठीक है, ऐसे मिलते हैं आपको कोऑर्डिनेशन आइसोम, ऐसे मिलते हैं जी सर आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेर। यस, कोई डाउट है इसमें? चलिए अब ना इसमें पोजीशन लगा देते हैं, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है सर जी इसमें? यस, इसमें क्या होगा बता सकते हैं, कोई गेस कर सकता है यहाँ पर? जी बताइए। देखो यहाँ पर क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर में आपको देखने को मिलता है ब्रिजिंग लिगैंड। ठीक है, यहाँ पर एक खास बात क्या रहेगी इसमें, इसमें देखिए मैं हर एक चीज के बारे में जो खास बात है वो बात बताते जा रहा हूँ। इसमें आपको मिलते हैं ब्रिजिंग लिगैंड्स, ठीक है, ब्रिजिंग लिगैंड्स। ठीक है, तो ब्रिजिंग लिगैंड्स के एग्जिस्टेंस में क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ लिगैंड होता है। बहुत बढ़िया जमाल अहमद, जमाल अहमद, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मैं लेता हूँ जी सर कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, है ना, कोबाल्ट ले लिया, फिर इसके साथ मैं ले लेता हूँ NH3 के 4 स्पीशीज। अब यहाँ पर मैं ब्रिजिंग में रख देता हूँ ऑक्सीजन को, और मैं यहाँ पर रख देता हूँ NH2 को, ऐसे। ठीक है, ये रख दिया मैंने ब्रिजिंग। अब यहाँ पर देखिए मैं इस साइड क्या लूंगा, कोबाल्ट ही ले लेता हूँ, है ना, बट इसके साथ जो लिगैंड है मैं ले लेता हूँ NH3 4 टाइम्स, नहीं नहीं 2 टाइम्स ले लेते हैं, ताकि मैं आपको एग्जाम्पल एक्सचेंज स्विच करके दिखा सकूं। N पॉजिटिव, ठीक है, यह है मेरा पहला कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में जो 2 क्लोरीन है वो आ जाएंगे इस साइड, 2 ले लेंगे, या फिर चलो 1 क्लोरीन रखते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके। पता चला 2 क्लोरीन कर दिया तो आपने कहा कि ये सर आपने तो इसको क्या किया, ऐसे पलट कर रख दिया है। ठीक है, ऐसे ना लगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल NH3/4 था, बट Cl आ गया। अब यहाँ पर एक NH3 यहाँ पर चला गया और उसकी जगह आ गया 1 क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोबाल्ट, ऑक्सीजन, NH2, कोबाल्ट, NH3, 3Cl, N पॉजिटिव। ये रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स। ऐसे होती है आपके लिगैंड्स की स्विचिंग। यस, कोई डाउट है इसमें? चलो, तो अगले आइसोमेरिज्म की बात करता हूं, वो रहेगा लिगैंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम बात करेंगे लिगैंड आइसोमेरिज्म की।
ठीक है। अब लिगैंड आइसोमर में क्या होता है, लिगैंड खुद ब खुद क्या रहता है, एक आइसोमर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिगैंड में ही क्या देखने को मिलता है, आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, लिगैंड रहते हैं आइसोमर। बस इतना पॉइंट याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। ठीक है, मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पर, देखिए मैं ले सकता हूँ CH2 ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1,3 पोजीशन में NH2 के ग्रुप। ठीक है, ये रहेगा आपका कौन सा लिगैंड, ये रहेगा आपका 1,3 डायमीथाइल प्रोपीन। ठीक है, 1,3 डायमीथाइल प्रोपीन। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, TN लिगैंड कह सकते हैं। ठीक है, और यहां पर एक और मैं कॉम्प्लेक्स लेता हूं CH2 और यहां पर आ जाएगा CH2। ठीक है, यहां पर आ जाएगा NH2 और NH2। ठीक है, ये रहेगा आपका 1,2 डायमीथाइल प्रोपीन, है ना, इसको हम कहते हैं PN लिगैंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं PN। अब आपको कॉम्प्लेक्स कैसे मिल सकता है, यदि आपका एक आइसोमर ये वाला है कॉम्प्लेक्स में PO PN ट्वाइस L ट्वाइस, ठीक है, पॉजिटिव, ये बन गया आपका एक कॉम्प्लेक्स। अब यदि PN लिगैंड ये हो रहा है, ठीक है, TN लिगैंड ले लेते हैं, PN लिगैंड तो ले लिया, PO TN ट्वाइस Cl ट्वाइस पॉजिटिव, इससे मिलता है आपको क्या, इससे मिलता है आपको आपका लिगैंड आइसोमर। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिगैंड। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अब ना मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ठीक है, यहां पर इसको कैसे पहचानोगे, रेशियो देखना आप, रेशियो ऑफ मेटल एंड लिगैंड्स सेम रहता है। ठीक है, रेशियो ऑफ मेटल एंड लिगैंड्स ये क्या रहेगा, सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए PT NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, यह है पहला कॉम्प्लेक्स। दूसरा कॉम्प्लेक्स मैं लेता हूं PT NH3 4 टाइम्स PT Cl 4 टाइम्स। ठीक है, यहां पर देखिए मेटल की रेशियो क्या है, लिगैंड्स के साथ 1:2:2 है। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या होगा, दो मेटल है, ठीक है, तो ये आ गया 2, और मेरे पास क्या है, यहाँ पर 4 NH3 है, तो ये आ गया 4, और 4 क्लोरीन है, तो ये आ गया 4। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1:2:2, है ना, यस लिख सकता हूँ। तो देखिए ये और ये आपका जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। तो जब जब ऐसे आपको रेशियो सेम देखने को मिलेगा ना, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड, what they are called as पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ठीक है, ओके, तो होपफुली आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको
हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अब जैसे कि आपको पता है, इस दिवाली के अवसर पर आईएफएस एक बहुत बड़ी ऑफर लेकर आया है। उसी ऑफर को मैं आपको एक बार वापस से बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये जैसे कि दिवाली का त्योहार है, तो ऑब्वियसली आईएफएस आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आता है, और इस बार भी एक बड़ी ऑफर आपको लेकर आया है, पीएचडी एंट्रेंस के ऊपर भी और आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर भी। तो एक बार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए, एक्सक्लूसिव लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज के ऊपर आईएफएस आपको फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है। इसके पहले आईएफएस ने ऐसा कभी नहीं दिया था। ठीक है, तो फ्लैट 50% ऑफ आपको मिलने वाला है, और जो कूपन कोड आपको यूज करना है यहाँ पर वो है IFS 50। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। IFS 50 ये आपका कूपन कोड होने वाला है, और ये आपके सारे एग्जाम्स के ऊपर है, ऑन ऑल एमएससी एंट्रेंस एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, दोनों एग्जाम्स के ऊपर आपके ये कूपन कोड लगने वाले हैं। यानी कि आप देख सकते हो, CSR नेट हो गया, गेट हो गया, IIT जैम, CUET PG, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इवन सेट, सबके ऊपर आपको। तो उसकी एक शिखर बैच हमने स्टार्ट की है, वो भी जो है 28 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। और CUET PG के बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी बैच जो है सेम डे यानी कि 28 अक्टूबर को यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि मंडे को। तो जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है कोर्स में, रिकॉर्डेड या लाइव हो, जो भी हो, जो भी आप लेना चाहते हो, और अभी भी वक्त है आपके पास कि आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, आज तो ट्यूसडे ही है, ट्यूसडे वेडनेसडे है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ज्यादा वक्त तो बर्बाद हुआ नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जो भी चीजें थोड़ी बहुत आपकी मिस होंगी, उसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली हम फैकल्टीज है जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व करने के लिए। और एट द एंड रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज के ऊपर भी ऑब्वियसली आपको फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पर मिलने वाला है। अब ऑब्वियसली जो दिसंबर में एग्जाम होगा, या सेट का भी एग्जाम है, उसके बाद आपके जैम की भी एग्जाम है, CSR नेट का भी एग्जाम आ जाएगा दिसंबर जैन में, तो टेस्ट सीरीज की आपको नीड लगेगी, तो उसके ऊपर भी IFS जो है आपको फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पर दे रहा है। जो कूपन कोड को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, यहाँ पर IFS 50 ये आपका कूपन कोड होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा ऐप है, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप पहले डाउनलोड कीजिए इस IFS ऐप को, और वहां पर बहुत सारी चीजें जो है आपको एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइए आप, IFS जब आप डालोगे वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, पहले खुद को रजिस्टर करो, और उसके बाद काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओह माय गुडनेस, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ना होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रकार, पहली बात ज्योमेट्रिकल आइसोम, और कौन से प्रकार के होंगे जी सर? सेकंड, ओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये हैं दो प्रकार। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलता है सिस, और इसमें ट्रांस। ठीक है, सिस में क्या होगा? सिस में देखिए मेरे पास रहे, मेटल में क्या रहेंगे? चार बॉन्ड आ जाएंगे। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एक स्क्वायर प्लेनर। अब इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट? यस, यहाँ पर होता है जी सर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, प्लेनार स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इसका नाम क्या रखा है? स्क्वायर प्लेनार। स्क्वायर है और प्लेनार है। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास क्या है? मेटल है, जिस मेटल के पास क्या है? मान लीजिए यहाँ पर दो प्रकार के लिगैंड, ए और बीबी। ठीक है, ए और बीबी टाइप के लिगैंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर क्या होगा? ऐसे लिगैंड्स के अरेंजमेंट में लगा देता हूं, ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे। ये तो देखिए अब दो सेम प्रकार के जो लिगैंड दिख रहे हैं आप, इनमें कितना बॉन्ड एंगल का डिफरेंस आता है? ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, आता है 90 डिग्री। ठीक है, ये ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाए। ओके, अब यदि मैं यहां पर ले लेता हूं ट्रांस को, ट्रांस को लेते हैं गाइस, तो लेते हैं ट्रांस को। ठीक है, अब ट्रांस को लेता हूं तो यहां पर क्या होगा? ट्रांस में आ जाएंगे ना, नाम में ही रखा है ट्रांस।
ठीक है ए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ए था इस लिगैंड को मैं क्या करता हूँ, स्विच कर देता हूँ, 1 2 का 4 2 का 1 कर देते हैं, क्या करेंगे, और 4 2 का, तो 1 2 का 4 कर दिया जी सर, चला गया यहाँ, 4 2 का 1 कर दिया, ये आ गया यहाँ पर। अब देखो दो सेम प्रकार के जो लिगैंड है उसमें कितना एंगल मिलता है आप, 90, 100, नहीं सर 110, नहीं सर, नहीं जी सर 120, नहीं सर, अरे कितना मिल रहा है बोलो ना, भी बस कितना मिलता है यहाँ पर, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। यस, ये रहेगा अपना ट्रांस आइसोमर। ठीक है, चलिए तो सिस ट्रांस ऐसे मिलते हैं आपको ना, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब मैं बात करता हूँ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, दूसरी बात ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, इनएक्टिव आइसोमर। रेशमा, इवनिंग रेशमा, गुड इवनिंग कॉल्स हैं। आई होप आप सभी पढ़ेगा अगर, चलिए देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये बात को कैसे पहचानेंगे, क्या राज, कैसे इस राज से पर्दा, हाउ इज दिस पॉसिबल। देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये क्या रहेगी, एब्सेंट रहती है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती एब्सेंट, और इस साइड ले लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगी, प्रेजेंट रहती, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ठीक है जी, तो इसलिए तो आपको क्या मिलता है, पर जहाँ पर प्लेन ऑफ एब्सेंट आपको मिलता है दो प्रकार के एनेंशियम, मैं कह सकता हूँ ऑन सुपर, ठीक है, एक रहेगा डी फॉर्म में, है ना, इसमें देखिए मिलता है आपको डी फॉर्म में, और इसमें आपको मिलता है एल फॉर्म। सुनो, अब ये सारी चीजें ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है और करना शुरू भी नहीं किया है, बस मैंने आपको एक रोड मैप दिखाया, एक रास्ता दिखाया, डेस्टिनेशन दिखाया, जाना है। ठीक है, चलो तो चलते हैं जी सर, अपना बैग बांध लीजिए, यस निकलते हैं आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, देखते हैं कैसे कैसे अलग डेस्टिनेशन। अरे भाई, इंडियन, ठीक है, चलिए इस रास्ते पे निकलते कोऑर्डिनेशन, देखते हैं कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के, कितने अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन आई देखने को, कोऑर्डिनेशन
और मैं ले सकता हूँ, इनको कंसिडर कर। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात कर कोऑर्डिनेशन नंबर, बात करेंगे कोऑर्डिनेशन 4 की। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, आइए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको लेते हैं। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल पहले तो देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर टेट्राहेड्रल ही नहीं, एक बार अगर आप डॉन को धूप भी लो जाएंगे, होगा लगता मिल जाएंगे डॉन। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर में फिलहाल के लिए अब कोई भी चीज देखिए, हम सच नहीं कि अपने अपने होते हैं। अगर आप अपने नजरिए से देख रहे हो तो, बट किसी और की नजरिए से आपको एक, है ना, इट ऑल डिपेंड पर्सपेक्टिव। तो फिलहाल के लिए एक ऐसा पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, हमारी थोड़ी सी चीजें क्या आसान। ठीक है, और आसान करके पहले तो आसान, तो मैं कहता हूं आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है दैट नॉट हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलते जी। डॉन तो मिल जाएगा, फिर थोड़ा सा ज्यादा ये करना, बट डॉन मिल जाएगा, बट आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिलेंगे टेट्राहेड्रल। क्यों जी सर, पूछोगे आप क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाता भी हूं ना, तो ये रहा मेरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैं यहां पर मैं लिख देता हूं मेटल। ठीक है, ये ले लेता हूं अपना मेटल, 1 2 3 4, ए बी सी और डी। ठीक है, ये है अपना क्या, ये है अपना ABCD वाला स्पीच, यानी सारे लिगेंड्स मैंने अलग अलग लगा दिए। अब देखिए यहां पर एंगल कितनी बनती है जिससे 1 नॉट, यहां पर एंगल कितनी बनती है 1 नॉट, यहां पर एंगल, ओ माय गुडनेस 109, ओ माय गुडनेस 109, है ना। सब जगह देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, 109 डिग्री बन रही है सारे लिगेंड्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सिस को ट्रांस को सिस कर भी दो, ऐसे कुछ अब जुगाड़ लगा भी लो, तो क्या फायदा बताइए? क्या फायदा? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो आपका एंगल है वो तो सेम ही रहेगा। ए को ले लीजिए जी सर, ए है यहाँ पर। अब सारे ये जो BCD हैं इससे 109 डिग्री के एंगल पे हैं। अब मैं इसको निकाल कर यहाँ पे यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, कहीं से भी कर लो, यहाँ पर क्या होगा 109 डिग्री का एंगल ही आता है ए का BCD के साथ। अब सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ B, अब B जहां है वहां है जी सर। अब ये B देखिए क्या कर रहा है, ACD इनके साथ 109 डिग्री का एंगल बनाता है ना। अब इसको ले जाकर यहाँ रख दो, उसको यहाँ से यहाँ उठा लो, किसी को भी कैसे भी रख दो, ए जैसे BCD के साथ 109 डिग्री का एंगल बना रहा था, वैसे ही आपका जो लिगैंड या फिर स्पीशीज भी है वो ACD के साथ 109 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या करोगे आप? यस, पहले भी सेम एंगल, अभी भी सेम एंगल, बस पता नहीं चलेगा ना फिर कि कैसे
आपके कोऑर्डिनेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकते हैं। सर वॉइस सीटी के आ रही। अच्छा अब मुझे बताइए रश्मि, मैं क्लियरली ऑडिबल नाउ? यस, टेल मी, एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? Okay, hopefully I am correctly sounding to all of you. चलिए, ठीक है, तो यह है अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये रहेगा बड़ा सवाल। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, वक्त वक्त की बात है। ये तो कोई बात हो गई आइसोमर। यस, ऑप्टिकल आइसोमर में देखिए, मैं ले सकता हूँ मैं ले सकता हूँ Ma3 भी, मैं ले सकता हूँ Ma2BC, या फिर मैं ले सकता हूँ Ma2B2, या फिर मैं ले सकता हूँ A2BC। पहले तो ले रखा है ना, मैं ले सकता हूँ क्या, A B C D। ठीक है, ये ले सकता हूँ मैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखिए, चाहे जो भी आप ले लीजिए ऑप्टिकल आइसोमर्स, आपको यहाँ पर सारे क्या मिलेंगे, इनफैक्ट सारे तो नहीं कहना चाहिए, इसके अलावा, ठीक है, इन सब में क्या मिलता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है, यस, होपफुली ये बातें आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना बात करता हूँ स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर स्क्वायर प्लेनार, ठीक है, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस में दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी आपको मिल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और यहाँ पर आपको मिल सकते हैं ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। ठीक है, जो आपका स्क्वायर प्लेनार कॉम्प, इट इज हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मेरे पास कैसा रहता है कॉम्प्लेक्स, क्या आ गया जी, ए बी और डी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट बिकम प्लेन एक्टिव। और इस साइड ले लीजिए, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो आपको मिल सकते हैं, पॉसिबल, पहली बात जिसमें
लेट्स डू इट गाइस। MA4 की बात करें, ठीक है, मैं बात करता हूँ किसकी, MA4। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर रहेगा मेटल और यहाँ पर आ जाएंगे 4 लिगेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे एटम्स लिगेंड्स के। दूसरी बात, MA3B। अब यहाँ पर देखिए AA है, AB है, नो मेट्रिकल एंड नो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तीसरी बात, MA2B2। अब यहां पर देखिए नो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। और यदि मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आपको यहां पर क्या मिलते हैं, और ट्रांस, ये रहेगा MA2B2। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या ले सकता हूँ यहाँ, इस इस कॉम्बिनेशन को मैं दिखाने के लिए ले सकता हूँ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स, प्लैटिनम MA2B2 NH3 ट्वाइस Cl चॉइस। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ MA2BC या फिर MA2B2, चलो यही ले लेते हैं। तो इसमें देखिए प्लैटिनम रहेगा, है ना। इसको देखिए कैसे लिख सकता हूँ, जनरलाइजेशन में मैं इसको अगर जनरलाइज कर देता हूँ तो MA2 और B2 बनता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। MA2 और B2 बनता है जी इसका, यस। अब इनमें यदि देखो, सबसे पहले तो एक बात मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँ कि जब भी इस प्रकार से आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो आप क्या करना, ऐसे तो सॉर्ट आउट कर लेना, ऐसे इजी कर देना, जनरलाइज कर दीजिए इसको, है ना। जो भी आपका मेटल है उसको M लिख दीजिए और जो भी लिगैंड है उसको लिख दीजिए A, और एक अलग टाइप का लिगैंड है तो E लिख दीजिए। ऐसे MA2B2 बनता है ना। अब थोड़ा सा ये आसान लगने लगेगा आपको, बट अदरवाइज अगर ये देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इज गोइंग टू बी समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, ये आपको लग सकता है थोड़ा सा मुश्किल। ट्रस्ट में अगर ऐसे आप जनरलाइजेशन करोगे तो ये आपके लिए आसान लगेगा, और जब आसान लगेगा तो आप ट्राई भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, ठीक है। अब देखो MA2B2, या फिर मैं ले लेता हूं प्लैटिनम NH3 NH3, अरे सॉरी, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये भी बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर देखिए आ जाता है क्या, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो ये कहलाता है सिस, ठीक है। दोनों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो सिस कहलाएगा। अब यदि इसको ट्रांस में रख दूं मैं, प्लैटिनम, वन एटी डिग्री, प्लैटिनम के अराउंड जो सेम टाइप के लिगैंड्स हैं 180 डिग्रीज में, तो इससे आपको क्या मिलेगा, ट्रांस में। और ये रहता है, दिस इज गोइंग, ये है आपका MA2।
चलिए आगे बढ़ते हैं।